One of my friend asked me about my daily routine and strategy for quant exam. So first, my daily routine is simple and straightforward. सुबह 5:30 AM तक मैं उठ जाता हूँ. यस, मोस्टली आई एम नॉट मॉर्निंग पर्सन, बट अभी एग्जाम के लिए मैं 5:30 को उठ जाता हूँ. उसके बाद थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन में प्रैक्टिस करता हूँ, विच इज़ ऑल्सो नॉट माई फोर्टे, बट आई एम डूइंग राइट नाउ बिकॉज वन रीजन इज देयर. वीआरसी में मेरा कंसंट्रेशन बहुत कम है. मैं एक पैसेज पढ़ते पढ़ते भाई थक जाता हूँ एंड मैं कुछ अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचने लगता हूँ. सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स सजेस्टेड मी दैट आई शुड बी फॉलोइंग दिस मेडिटेशन प्रैक्टिस सो आई कैन बी very well versed with my passage and मेरा माइंड थोड़ा सा काम रहे. सो आई एम प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन फॉर नाउ. एंड उसके बाद मैं नहा धो के फिर बैठ जाता हूँ सॉल्व करने. सबसे पहले मैं दिन में एग्जाम की तरह सॉल्व करता हूँ. सबसे पहले एक आरसी सॉल्व करता हूँ, उसके बाद एक डी वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, उसके बाद 5 to 10 क्वेश्चंस ऑफ कॉन्ट सॉल्व करता हूँ. वो 1-1.5 घंटे में हो जाता है मेरा. एंड उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ जिससे मैं फिट रहूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन इस चेयर पे बैठा रहता हूँ. मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ तो इस चेयर से करता हूँ, मेरा लैपटॉप सामने रहता है. सो उसी के कारण मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करके फिर से बैठ जाता हूँ स्टडी करने. एंड देन वही चीज़ है कि फिर उसके बाद मैं बैठ के 2 to 4 आरसीज को प्रैक्टिस करता हूँ. एंड उसके बाद सिंपल एक डीआईएलआर सॉल्व करता हूँ. एक बीच बीच में 1 घंटे का गैप लेता हूँ मैं, उसमें मैं मूवीज़ देखता हूँ. यस, आई एम फैन ऑफ मूवीज़ एंड राइट नाउ मूवीज़ तो देख सकता हूँ बिकॉज मेरे पास पूरा दिन होता है एंड मुझे उसमें अपने दिमाग को शांत रख के फिर सॉल्व करना होता है. एंड मैं ज़्यादा करके अभी सोशल मीडिया को कट ऑफ कर चुका हूँ. इंस्टाग्राम फॉर 20 मिनट्स, यस मैं आपको दिखा भी सकता हूँ. एंड बाकी क्या होता है, स्नैपचैट तो मैं 5 मिनट के लिए यूज़ करता हूँ. एंड हाँ, ट्विटर को मैं यूज़ करता हूँ बिकॉज डेली ट्रेंड्स मैं फॉलो करता हूँ कि क्या चल रहा है दुनिया में. थोड़ी सी जीके नॉलेज रखना पसंद है मुझे. बस उसी के बाद मैं डीआईएलआर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ. 12 साढ़े 12 बजे तक, 1 बजे तक मेरे वीआरसी एंड डीआईएलआर खत्म हो जाता है. और उसके बाद खाना खा के मैं बैठ जाता हूँ फिर से कॉन्ट सॉल्व करने. वो पीरियड में कॉन्ट इसलिए सॉल्व करता हूँ क्योंकि मैं अगर वीए या फिर वीआरसी पढ़ने लगा तो मैं नींद आती है तो सो जाऊँगा, या फिर कुछ भी नहीं करना. इसलिए मैं माइंड को थोड़ा सा ट्रेन करने के लिए कॉन्ट सेक्शन को मैं कॉन्ट की पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता हूँ. एंड उसके बाद अब फिर दिन में मेरे में कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, मतलब जैसे वी आरसी में आरसी पढ़ने में ये दिक्कत आ रही है, उसको सॉर्ट करने के लिए मैं फिर स्ट्रैटेजीज देखने लगता हूँ कि क्या स्ट्रैटेजीज बना सकता हूँ. इट्स लाइक कि जो टीचर्स होते हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ वो देखता हूँ, उनके वीडियोज़ होते हैं उसको देखता हूँ. 5 to 7 मैं वीडियोज़ देखता हूँ कि ये वीडियोज़ इन द सेंस कि लेक्चर वीडियोज़ देखता हूँ कि मैं क्या क्या करना चाहिए. एंड उसके बाद मैं रात में लेक्चर्स जो मैंने मॉक में गलतियाँ करी थी, जो क्वेश्चंस गलत हुए थे, वो देखता हूँ कि हाँ, ये क्वेश्चन मतलब लॉगरिथम से था तो फिर लॉगरिथम के लेक्चर्स देख लेता हूँ. एंड उसके बाद कि क्या-क्या गलत जा रहा है मेरा, तो फिर उसका एनालिसिस करके फिर उसकी फॉर्मूला शीट बना लेता हूँ. एंड हाँ भाई, तुमने पूछा था कि कॉन्ट की क्या स्ट्रैटेजी है मेरे, तो यह देख लो. दिस इज़ व्हाट आई डू यूजुअली. आई मेक फॉर्मूला शीट्स. अभी ये रिमाइंडर थ्योरम का है तो फिर शायद से ब्लर हो रहा होगा. ये रिमाइंडर थ्योरम का है तो रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन, उसके बाद उसका कुछ फॉर्मूला होगा. इसका तो फॉर्मूला नहीं है, तो कंसेप्चुअली कैसे सॉल्व कर सकता हूँ वो लिख लेता हूँ मैं. एंड उसका क्वेश्चन जो कि प्रोबेबली आया है लास्ट 2-3 ईयर्स में. दिस इज माई स्ट्रेटेजी फॉर कॉन्ट. कॉन्ट का सिर्फ आपके पास एक ही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको बेसिक्स अच्छे से पता होने चाहिए. आपका परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शनल अच्छा होना चाहिए ताकि आप अरिथमेटिक में अच्छे हो सको. एंड आपको अलजेब्रा भी अच्छे से आना चाहिए. एंड लास्ट ईयर हमने देखा था कि सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस आए थे, 2-3 टॉपिक्स एक साथ आके फिर एग्जाम्स में आए थे. एंड विच इज़ द थिंग दैट यू शुड बी स्टडिंग होल सिलेबस ऑफ कॉन्ट. एंड अगर रही बात ज्योमेट्री की, आई पर्सनली डोंट लाइक ज्योमेट्री. सो मैं ज्योमेट्री का बेसिक्स अच्छे से करके रखा है. सो उसके कुछ क्वेश्चंस अभी तक मैंने पढ़े नहीं है, तो आई एम प्रोबेबली थिंकिंग द 15th ऑफ सितंबर टू 30 सितंबर तक मैं ज्योमेट्री को अच्छे से फिर से पढ़ूंगा. अगर मुझे आने लगा तो ठीक है, वरना मैं उसको स्किप कर दूंगा नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए. दिस इज माई स्ट्रैटेजी फॉर कॉन्ट एग्जाम. एंड मैं इसको हेवी नहीं रखना चाहता. आपकी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आपका कॉन्ट वीक है तो उसको 100% दे दो. फिर उसकी वजह से क्या होता है कि वी आई थोड़ा सा हट जाता है एंड डी आई हट जाता है. ओके, कॉन्ट आपका खराब है, कॉन्ट में गलतियाँ जा रही है, तो याद रखना आपको कॉन्ट के 8 to 9 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. आप सेक्शनल कट ऑफ पार करके 95-96 परसेंटाइल के आगे निकल जाओगे सिर्फ 8 क्वेश्चंस में. दिस इज द थीन लाइन बिटवीन द टॉपर एंड द पर्सन जो नहीं क्रैक कर पाता. वो क्या करता है कि तीनों में से एक सब्जेक्ट को पकड़ के उसको टॉप पे ले जाता है एंड 2 को 95-96 के अबव लेके जाता है एंड क्रैक कर देता है कैट को. दिस इज माई सिंपल स्ट्रेटजी. मीट यू सून. बाय बाय.